आज के हज हाउस का इब्तिदा लोगों के बीच कई वर्षों से जिनका इंतजार था आज वो पूरा हुआ। अभी आपको जो अपनी तकरीर में, अपने स्पीच में, अपने भाषण में इतने अच्छे लफ्जों में, इतने अच्छे शब्दों में, इतने अच्छे मेरे बारे में जो अच्छा कहा, इसलिए मैं इम्तियाज जलील साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी पार्टियां अलग अलग है, हमारा दोनों का काम अलग अलग है, लेकिन दोनों का दिल एक है। हरिभाऊ नाना बागड़े साहब ने सही बताया कि आपने देखा कि वंदे मातरम को 40 साल हो गए, तो 40 साल में उन्होंने सबर माना। यहाँ 40 दिन लेट हो रहे तो लोग अपने आप झंडे लेके फिर रहे। सोच का मैंने नहीं बताया, हरिभाऊ बागड़े साहब ने बताया कि राष्ट्रपति जी ने जो भूमि पूजन जो शुरुआत की थी, जो उदानी मारे थे, जो इनॉग्रेशन किए थे कि यहाँ वंदे मातरम हॉल बनेगा, उसको 40 साल हो गए, लेकिन वो 40 साल सब्र मार। स्टेज पर मौजूद विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े साहब, एमएलए प्रदीप भाई, राजपूत भाई, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा साहब, संजय केनेकर साहब, मौलाना नसीम साहब, सबसे पहले तो मैं अब्दुल सत्तार साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। उनके काम करने का कुछ अंदाज इस तरह से है कि एक बार मैंने अपना कमिटमेंट कर दिया तो फिर अपनी भी नहीं सुनता। शायद इस हज हाउस का एक अपना भी रिकॉर्ड होगा कि ये हज हाउस बनने के लिए 10 साल लग गए, लेकिन जब बनी ये इमारत तो मैं आपको यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे हज हाउस देखे हैं, लेकिन इससे खूबसूरत हज हाउस कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना बेहतरीन हज हाउस यहाँ पर तामीर किया गया है। मैं वंडर ग्रुप के हमारे जावेद भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, सड़कों के अधिकारियों को मुबारकबाद देता हूँ। ये हज हाउस बनाने में शुरुआत के अंदर क्या क्या दिक्कतें आई आप सभी लोग जानते हैं। बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है और जो लोग काम करते हैं वो खामोश बैठे देखे रहते हैं कि आखिर ये मेरी मेहनतों का फल है। उसमें से एक शख्स का नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा जिसके अंदर जीएसए अंसारी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और उन्होंने जिस तरह की मेहनतें की थी यकीनन वो मुबारकबाद के हकदार है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिसके अंदर कुछ भी कहे आप, हमारे अब्दुल अजीम इनकलाब साहब, कई दिनों तक आप हड़ताल के ऊपर बैठे हुए थे, आपकी ये कोशिश थी। यकीनन हर इंसान ने अपने अपने तौर के ऊपर कोशिश किया, इस वजह से आज ये इतना खूबसूरत और जो खिदमात यहाँ पे हज के जितने भी हाजी लोग जाते हैं उन्हें जो खिदमात देने वाले अल्तमश ग्रुप के जितने भी नौजवान लड़के हैं, टीपू और उनका ग्रुप, टिल्लू और उनका ग्रुप जो है वो भी मुबारकबाद के हकदार है। मैं सत्तार भाई, ये जब तक इंशाअल्लाह लोग हज पे जाते रहेंगे आपका नाम यहाँ पर ज़रूर लिया जाएगा कि इस हज हाउस का उद्घाटन
लेकिन अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। यहीं से कुछ थोड़ी दूर के ऊपर आमखास मैदान है, और अगर कोई ये काम कर सकता है सत्तार भाई, तो मैं औरंगाबाद वालों की तरफ से नहीं, महाराष्ट्र के मुसलमानों की तरफ से ये गवाही देता हूं, ये काम करने की ताकत सिर्फ अब्दुल सत्तार के अंदर हो सकती है। अगर आपने आमखास मैदान को एक स्टेडियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, हर नौजवान की ये ख्वाहिश है कि वहां पर एक अच्छा सा भव्य सा स्टेडियम आना चाहिए करके, अभी वजाहत मिर्जा साहब ने ये बताया है कि हज हाउस जो है, ये हमारा वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस है, अभी पंचक्की में चलाया जा रहा है। ये कितने अफसोस की बात है कि हजारों एकड़ जमीन होने के बावजूद भी हमारा खुद का अपना दफ्तर नहीं है। उन्होंने एक बात कहा है कि अगर सत्तार भाई ने दिल पे ले लिए तो 1 महीना नहीं 15 दिन के अंदर, मैं ये कहता हूं कि सत्तार भाई आप आदेश आज दे डालो, हम कल शिफ्ट कर डालेंगे वहां पे लेके जाके, बाकी का आप संभालने की ताकत रखते हैं, ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा ये है सत्तार भाई, अब चूंकि इतना अच्छा एक हज हाउस यहां से तैयार हुआ है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की सिविल एविएशन कमेटी के ऊपर हूं, और मैंने ये सुझाव 2 मरतबा उस मीटिंग के अंदर रखा है कि आज जब हाजी मुंबई से जाता है तो उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी महंगा भी होता है, क्योंकि जब हाजी जाते हैं तो सारे रिश्तेदार उनके साथ जाते हैं, मुंबई में रहना, मुंबई में जो सहूलतें मिलनी चाहिए। तो हमने ये सुझाव दिया कि हमारे पास एयरपोर्ट है, पूरी तरीके से मुकम्मल एयरपोर्ट है, जहां से हम इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, उन्होंने ये कहा कि एयरलाइंस उसी वक्त आएंगे जब टूर ऑपरेटर्स ये बात की गारंटी देंगे कि आप टिकट यहां से लेंगे करके, फिर वो फ्लाइट खाली जाए या कितना भी रहे, एयरलाइंस को ये भरोसा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि समृद्धि हाईवे बनने की वजह से आज नागपुर और औरंगाबाद का डिस्टेंस जो है वो महज 4 घंटे का हो गया है। तो अगर हमने आपके तरफ से, आप अगर इसके अंदर पहल करते हैं, कुछ केंद्र सरकार से हम भी मदद करेंगे कि अगर डायरेक्ट फ्लाइट्स उमराह को जाने वाले, वो मुंबई से तो जाए ही जाए, लेकिन औरंगाबाद से डायरेक्ट फ्लाइट्स अगर यहां से शुरू हो जाती है तो आप सोचिएगा कि इस शहर का डेवलपमेंट कितना होगा करके। और ये बहुत नामुमकिन बात नहीं है, हर चीज यहां पर अवेलेबल है। अभी एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का काम और जारी है, वहां पे काउंटर्स और बढ़ाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट का एक्सपांशन के लिए लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। तो हम यहां पे आराम से डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट कर सकते हैं। वजाहत साहब को भी अगर जाना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे से वो रोड के ऊपर आके यहां से औरंगाबाद से भी सफर कर सकते हैं, तो ये मुमकिन है। और मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूं सत्तार भाई कि मंत्री तो बहुत देखे हैं, आपकी बात कुछ निराली है, और जो डट के आप जो काम करते हैं वो उसकी बात कुछ अलग ही निराली है। पिया भाई मेरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन पिया मैं आज खासदार बना हूं तो इन्हीं की वजह से बना हुआ हूं, ये भी बता देता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक आप सभी को। आदरणीय सत्तार भाईजी, त्याचबरोबर विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊजी बागडे साहेब, त्याचबरोबर या जिल्ह्याचे खासदार श्री इम्तियाज भाई, त्याचबरोबर कन्नडचे नगर आमदार राजपूत साहेब, त्याचबरोबर हज कमिटीचे नागपूर मुंबई या भागातून आलेले सर्व त्यांचे अध्यक्ष आणि या ठिकाणी या उपस्थित सर्व जमलेले बंधूंनो, सर्वप्रथम या ठिकाणी मी महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट सहित सत्तार भाईचा फार मनापासून धन्यवाद देतो की आपण या ठिकाणी फार दिवसापासून वंदे मातरम हॉल झाला, पण हज हाऊसचं उद्घाटन लवकर होत नव्हतं, ते लवकर करण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करत होते, पण त्या झाला। आणि आज खरं सांगतो आमच्या मराठवाड्यातील सर्व मुस्लिम बांधवांना हज हाऊसचा आज आनंद घेता येईल यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देतो। माझी विनंती आहे नुसतं सत्तार साहेबांना की ज्या दिवशी आपलं हज हाऊसचं काम संपल्यानंतर त्यावेळेस तो रिकामा राहील, त्यावेळेस आपण आपल्या समाजाच्या चांगलं शिकणाऱ्या मुलांसाठी इथं ती जागा त्यांना दिली तर मला वाटतं त्यांचं शिक्षण सुद्धा चांगलं होऊ शकतं। म्हणून कारण की आपलं संपल्यानंतर कोणी बघणार नाही, म्हणून त्या ठिकाणी मुलांना चांगलं शिक्षणासाठी आपण ही जागा दिली। आणि मला वाटतं जी कमिटी नेमली
त्या कमिटीच्या अंडरमध्ये आपण हा पूर्ण हज हाऊस दिला तर मला चांगल्या पद्धतीने ते चालवता येईल असं मला वाटतं. आपल्याला सर्वांना मराठवाड्याच्या आमच्या सर्व मुस्लिम बांधवांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद. इमारत आज हज हाउस की यहाँ पर इब्तिदा होने जा रही है. ऐसे अब्दुल सत्तार साहब, हमारे बड़े भाई इम्तियाज जलील साहब और सभी मौजूद आमदार दोस्तों और साथियों, कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है. 2011-12-14 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन आज 24 में इसका एक्चुअल हम लोगों के इस्तेमाल में आ रही है. मैं समझता हूँ इसके लिए आप तमाम औरंगाबाद के शहरियाने का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ. वक्त की बहुत कमी है, हमको सब लोगों का भाषण सुनना है. मैं सिर्फ अब्दुल सत्तार साहब जब से अकलियती मंत्री बने हैं एक नई रोशनी आई है और जिस तेजी से वो काम कर रहे हैं, तो मैं अब्दुल सत्तार साहब से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से आज हज हाउस के बिल्डिंग की ओपनिंग हुई, इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी कोशिश रही तो अगले महीने औरंगाबाद में वक्त बेट का भी नया ऑफिस शुरू एमटीजी की बिल्डिंग में होना चाहिए. ये आपसे गुजारिश करता हूं. और जो तरह से आप काम कर रहे हैं साहब, मुझे कोई शक नहीं, और आपने अगर दिल पे ले लिया तो 1 महीना दूर की बात है, आप 15 दिन में भी कर सकते, इतना यकीन मुझे है. बस इतना ही कहता हूं.